जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो सभी एस्पिरेंट हैं जो हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों, और जो यूपीएसआई की वैकेंसी का बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहे थे हमारे साथी, और ये जो है हमारी जो वैकेंसी थी ये जो है अप्रैल से आ रही थी। अप्रैल माह से कह रहे थे कि अप्रैल माह के लास्ट में जाएंगी, या जो पुलिस वाले गए हैं वो 60,244 वाले कि वो जो ट्रेनिंग पे चले जाएंगे तो जब आ जाएंगे उनके बाद। लेकिन काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है ये वैकेंसी देखने को मिली है आपको। तो साथियों, जो भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करते रहिए। और और जो तैयारी अगर आप 2 घंटा पढ़ लेते, 4 घंटा पढ़ लेते, तो उस तैयारी को डबल कर दीजिए, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगने का एग्ज़ाम में। जो भर्ती बोर्ड है वो बहुत तेज प्रक्रिया कर रहा है अभी इस समय। और साथियों, इसके बारे में हम आगे यूपीएससी की वैकेंसी के बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है। पिछली कट ऑफ जो गई है हमारे 2017-2021 में जो गई हैं उनके बारे में वार्तालाप करेंगे हम। तो साथियों, हम बताते हैं कि कब से इसके आवेदन शुरू होते हैं। तो साथियों, इसके जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो 12/8/2025 से हमारी 11 सितंबर 2025 तक चलने वाली है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर करना होगा, क्योंकि साथियों ये ओटीआर क्या है, हम ओटीआर के बारे में बताते हैं। जो ओटीआर साथियों ये पहले एसएससी में हुआ करता था, कि एसएससी के जो जिस प्रकार तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होता था वही रजिस्ट्रेशन नंबर है, कि अगर तुम फॉर्म फिल कर रहे हो तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला जाता था और उससे आपका फॉर्म फिल हो जाता था, उसमें सारी जानकारी होती थी। और जो है साथियों, अब जो है भर्ती बोर्ड यूपीएसआई जो स्टेट बोर्ड है ये, इसने भी ऐसे सिलेबस किया है कि यहाँ ओटीआर आपको करना होगा। इस बिना ओटीआर के आपको जो है आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। तो साथियों, हम आगे बात करेंगे कि पुरुष अभ्यर्थियों किस किस जो ट्रेड होती है, जिस प्रकार से वो ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं, ट्रेड निकाली है। जैसे साथियों पुरुष अभ्यर्थी हैं तो वो हमारे पुलिस, नागरिक पुलिस में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये ट्रेड मिल सकती है। उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस होती है, और सुरक्षा बल एसएसएफ, जो कि कुछ समय पहले हमारी एसएससी में आया करती थी, एसएससी में आया करती थी, वो अब जो हमारी एसएसएफ में आने लगी है। और अगर हम महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में आप फॉर्म फिल हो सकता है, मतलब जो ट्रेड आई है वो, और महिला बटालियन में भी फॉर्म फिल हुआ है। तो साथियों, आगे हम अगर इसके वैकेंसी की बात करें कि कौन से कैटेगरी में कौन सी उसमें कितनी वैकेंसी है, तो जो हमारी अनारक्षित होती है जनरल यानी कि, तो उसमें 1705 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 422 वैकेंसी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी ओबीसी के लिए 1143 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जाति के लिए 890 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सीटें हैं। और जो कुल मिलाकर कुल वैकेंसी हमारी 4242 वैकेंसियाँ हैं। तो और अगर इसमें महिलाओं की बात करें तो हर कोई सी कैटेगरी में 20% जो है महिलाओं के लिए है, महिला आरक्षित है 20% आरक्षित। तो हर कोई सी जो एज कैटेगरी है उसमें हमारे जो बताया गया है इसमें जो 20% जो है महिलाओं के लिए है। साथियों, आगे हम अगर इसकी कट ऑफ की बात करें, जो हमारी प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो पिछले 2-3 एग्ज़ाम हुए हैं, अगर उनकी हम कट ऑफ की बात करें तो जो अगर हम 2016 के एग्ज़ाम की बात करें, जिसका जो एग्ज़ाम हुआ था 2000 वैकेंसी 2016 में, और एग्ज़ाम हुआ था 2017-18 में, तो उसकी जो हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए 252.46, और ओबीसी के लिए 230.46, एससी के लिए 227.3, और एसटी के लिए 243.55। यानी कि साथियों 2016 का पेपर जो था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, जिसमें जो है बच्चों के जो हालत खस्ता हो गई थी, जो हमारे साथियों की हालत खस्ता हो गई थी। और अगर हम इसमें बात करें तो लगभग 600 सीटें, 600 सीट इसमें खाली रह गई थी 2016 की वैकेंसी में। साथ ही 2600 सीटें जो है खाली रह गई थी। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, फिर हमारे 4 साल बाद आई हमारे 2021 में। अगर हम 2021 में बात करें तो उसमें ठीक ठाक गई थी, यानी कि जो जनरल की गई थी हमारी 302 के आसपास, ओबीसी 287, और एससी 260, एसटी 223.33, और 285.56 हमारी जो है ईडब्ल्यूएस के लिए गई थी। और साथियों, अगर आगे हम इसमें जो है आगे बात करें कि कितने समय में पढ़कर सिलेक्शन हो सकता है, या एवरेज, अगर देखो ऐसा है कि कुछ हमारे साथी जो हैं, जो कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो 10-12 घंटे पढ़ते हैं, और कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो 5 से 6 घंटा पढ़ के ही अपना जो है जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते हैं। तो साथियों, जो थोड़ा ये होता है ना, थोड़ा कैचिंग पावर का जो इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ में। तो हमारे जो है, चाहे हमारा कोई भी साथी है 2 से 3 घंटा, या सॉरी 4 से 6 घंटा पढ़े, लेकिन जो है पूरे जो है
माइंडसेट बिल्कुल फोकस के साथ पढ़े, इधर इधर उधर न देखे, पूरे फोकस के साथ पढ़े, फोकस के साथ पढ़े पूरे। और जो है कोई साथी है वो 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, तो क्या है साथी, अगर हम एग्जाम है हमारा पहली प्रायोरिटी बनती है हमारी जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट करना। जिस भी साथी का हमारा सिलेबस कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ जो बिल्कुल मेन चीज़ है मॉक प्लस के प्रैक्टिस साथियों। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो ये दो चीज़ें हमको जो है रामबाण की तरह हमें यूज़ करनी होती हैं। ये रामबाण है, मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट उसको एनालिसिस करिए। ये नहीं है कि हाँ मॉक टेस्ट लगा लिया, तुमने मॉक टेस्ट लगा लिया और जो है तुम्हारे जो जो मॉक टेस्ट दिया हमारा 1-2 घंटे का जितना भी होता है, तो उसमें जो है तुमने मतलब खाली मॉक टेस्ट दे दिया, जो क्वेश्चन है वो देख लिया सही है गलत है। लेकिन जो गलत गलत क्वेश्चन होते हैं गलत, उन पे कोई भी साथी गौर नहीं करता, उन्हें ऐसा कैसे छोड़ देते फिर अगला। इस जो ये मॉक लगाया तुमने, जिसका लगाया, इसका कोई भी फायदा नहीं है। फिर जो गलत क्वेश्चन होते हैं उन्हें एनालिसिस करिए। लगभग जितना टाइम तुमने मॉक को देने में लगा है उतना टाइम उसे एनालिसिस करिए, उन जो तुम्हारे से जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन्हें सही करने का प्रयास करिए। और जो है साथी यही होता है, और बार बार प्रैक्टिस करिए, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए। एक एक बार को कई चीज़ पढ़ना पड़ता है। देखिए साथी, अगर जो हम बात करें भूलना जो होता है, भूलना तो साथी हर किसी के साथ होती है भूलने वाली बीमारी। ये जो है ऐसा नहीं है कि हाँ तुम्हारी साथ है या मेरी साथ है, हर किसी के साथ है। कोई ऐसा नहीं है जो आदमी किसी बात को बोलता रहा। लेकिन अब जब एक ही चीज़ को हम मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे, तो साथियों वो बार बार तुम्हारे जो है रिवाइज में जाती है और ज़्यादा तुम्हारे, फिर तुम उसे कभी भी उस बात को नहीं भूल सकते। तो साथियों मैं यही करूँगा कि अपनी पढ़ाई करिए, मेहनत लगाइए और दम लगा दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी 4 साल में आती हैं। और जो भी हमारे साथी जो है यूपी पुलिस की जो आई थी वो 2023 है, उन वैकेंसी से रह गए थे, वो इसमें अपना दम लगा दीजिए। क्योंकि देखो भगवान जो है ये सब करता है कि जो है कि अगर हम छोटी नहीं मिल पाती तो कुछ साथी होते हैं बड़े, ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ कि जिन्हें जो छोटी जो नौकरी है उन्हें नहीं मिल पाई और उन्होंने कुछ बड़ी नौकरी प्राप्त की है। तो आप भी अपना इतिहास रच सकते हैं और कुछ बड़ा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।